हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण, रीजंस फॉर द लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम लोग ये इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कृषि में जो उत्पादकता होती है उसके निम्न होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि उत्पादकता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की करीब 64% जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है तथा देश की कुल राष्ट्रीय आय में इसका योगदान लगभग 30% है। भारत चावल और गेहूं की खेती में अग्रणी है, परंतु उपज के स्तर पर यह चीन और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बहुत कम है। इसी प्रकार मोटे अनाज और फसलों के मामले में उपजों में असमानता विद्यमान है। कृषि में निम्न उत्पादकता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता किसे कहते हैं कि कोई भी एक विशेष क्षेत्र यानी कि किसी एक क्षेत्र में, ठीक है, प्रति हेक्टेयर जितना भी उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, उस क्षेत्र का कृषि उत्पादन कहलाता है। ठीक है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो सभी को पता ही होगा। और यहाँ करीब भारत की जो आबादी है उसका 64% जनसंख्या जो है वो क्या है, कृषि पर ही आश्रित है, वो कृषि से ही रिलेटेड कार्य करते हैं। ठीक है, और कृषि का जो राष्ट्रीय आय में योगदान होता है वो 30% है। और भारत जो है वो चावल और गेहूं की खेती में क्या है, सबसे आगे है। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो उपज है वो चीन और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में क्या है, बहुत कम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कृषि में निम्न उत्पादकता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं भारत में। ठीक है, पहला है किसानों की स्थिति। भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि कार्यों से उन्हें अधिक लाभ न मिलने के कारण उनकी स्थिति निम्न पाई जाती है। अर्थात भारत के अधिकांश किसान गरीब है। गरीबी का प्रमुख कारण है उनका कृषि पर निर्भर होना और भाई भाई के बीच जोतों का बंटवारा होना। जोतों का बंटवारा होने के कारण खेतों का आकार सिकुड़ता गया और इन खेतों में व्यावसायिक खेती नहीं किया जा सकता और खेतों से जो भी उपज प्राप्त होता है उसका आधा से अधिक भाग स्वयं के उपभोग के लिए रख लिया जाता है और बाकी बचा हुआ भाग बाजारों में बेच दिया जाता है, जिससे जो पैसा प्राप्त होता है वो अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर खर्च हो जाता है। इस प्रकार किसान के पास बचत के रूप में पैसा नहीं बचता है कि वे उन्नत प्रकार के खाद बीज आदि खरीद सके, जिस कारण कृषि की उत्पादकता क्या है, निम्न पाई जाती है। ठीक है, तो पहला जो है वो है किसानों की स्थिति की भारत के में ऐसो भी अधिकांश जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा में ही है, सब गरीब ही होते हैं। तो वो क्या होता है कि किसानों की स्थिति क्या है और काफ़ी दयनीय है। मतलब उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग उत्तम प्रकार के खाद व बीज खरीद सके। इसका रीज़न क्या होता है कि भाई भाई के बीच ज़मीन का बंटवारा होते होते वो उसके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा बचता है, तो छोटा सा टुकड़ा में वो क्या मतलब नए इक्विपमेंट्स लगा करके वो खेती नहीं कर सकता, वो पुराने तकनीक के द्वारा ही खेती करता है, जिससे कि उसको उतना फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, और जो भी वो उगाता है वो खुद के खाने के लिए रख लेता है और बाहर उतना बेच नहीं पाता है, जिससे कि उसको पैसा कम मिलता है और जो भी पैसा मिलता है वो उसका आवश्यक चीज़ और भी घर का दूसरा सामान सब खरीदने में चला जाता है। तो उसके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो एकदम मतलब जो रासायनिक खाद हुआ या उन्नत प्रकार का बीज हुआ वो खरीद सके। ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है कि कृषि में निम्न उत्पादकता पाई जाती है। दूसरा रीज़न है जोतों का छोटा आकार। भारत की जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस कारण भाई भाई के बीच जोतों का बंटवारा हो रहा है और खेतों के आकार में कमी आ रही है, जिस कारण किसान उन्नत प्रकार के तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और वे परंपरागत ढंग से खेती करने के लिए मजबूर है। परंपरागत ढंग से खेती करने से उसमें मेहनत और समय अधिक लगता है तथा उत्पादन कम होती है, जिस कारण कृषक जो है वो खेती करने के लिए हतोत्साहित होते हैं और नए तकनीकों के अभाव में कृषि उत्पादकता में कमी आती है। ठीक है, तो जोतों का छोटा आकार क्यों होते जा रहा है, क्योंकि भाइयों के बीच में ज़मीन का बंटवारा हो रहा है और जब बंटवारा हो रहा है तो पहले जो ज़मीन ट्रैक्टर के द्वारा जोता जाता था या फिर जिस ज़मीन को ट्रैक्टर के द्वारा जोत करके हम लोग समय की बचत कर सकते थे, उसको क्या हो रहा है कि छोटा खेत होने की वजह से वो ट्रैक्टर
के द्वारा नहीं जोत करके उसको हल या बैल के द्वारा जोता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, समय और मेहनत भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और उसमें उत्पादन भी क्या होगा कि कम ही होगा, ठीक है। और अगर खेती में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कृषक क्या क्या सोचेगा कि खेती में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो हम बाहर जा कर के ये कुछ काम कर लेते और वहीं से कमाते हैं। तो इससे क्या होता है कि खेती करने के लिए वो क्या होता है, हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी दूसरा कारण है जिससे कि कृषि उत्पादकता में निम्नता पाई जाती है, ठीक है। तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। भारत के अधिकांश किसान खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। खेतों का आकार छोटा होने के कारण किसान उन्नत प्रकार के सिंचाई सुविधाओं जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई आदि का प्रयोग नहीं कर पाते और उन्हें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी वर्षा की अधिकता के कारण फसल नष्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा ना होने की वजह से सूखा पड़ने के कारण फसल सूख कर खराब हो जाता है। इससे भी फसलों की उत्पादकता में क्या है, कमी आती है, ठीक है। तो सिंचाई सुविधाओं का अभाव नहीं पाया जाता है भारतीय किसानों के खेतों में, क्योंकि छोटे खेत होने के कारण वो जो उन्नत प्रकार की तकनीक है, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, ये सब का यूज़ नहीं करते हैं। वे लोग पूरा वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, तो कभी ज़्यादा वर्षा होने से बाढ़ आ जाता है, कभी कम वर्षा होने से सूखा पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि फसल नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी किसान क्या है, हतोत्साहित होते हैं खेती करने के लिए और कृषि उत्पादकता में क्या होती है, निम्नता पाई जाती है। उसके बाद है ऋण संबंधी संस्थागत सुविधाओं का अभाव। किसानों द्वारा फसलों की निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण संस्थागत स्रोतों द्वारा सही समय पर ऋण का ना मिल पाना भी है, जिसके कारण किसान खाद बीज आदि सही समय पर खरीद नहीं पाते और कृषि उत्पादकता में कमी आती है। संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया लंबी होती है, जिस कारण किसान इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते और साहूकारों या महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण ले लेते हैं। संस्थागत स्रोतों द्वारा प्राप्त ऋण का ज़्यादा फायदा बड़े किसान ही उठा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट था वो था संस्थागत सुविधाओं का अभाव। की संस्थागत सुविधा यानी कि बैंक से जो लोन मिलता है कृषि से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारा लोन उठाने में क्या होता है, बहुत सारे कागजी कार्रवाई करने पड़ते हैं जो कि किसान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान भारत के जो है वो क्या है, अनपढ़ है, मतलब कि उतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो वो लोग इससे कागजी कार्रवाई नहीं कर पाते और उसका जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। इससे अच्छा वो लोग समझते हैं कि हम लोग साहूकार या गांव ही में किसी से ऋण ले लेते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं और फिर ऊंचा ब्याज दर पर उन लोग को लौटाते हैं। तो इससे भी उन लोगों को क्या होता है कि हानि होता है। तो उन लोग सोचता है कि यार इतना पैसा ले करके भी खेती में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उससे अच्छा नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए भी लोग हतोत्साहित होता है और खेती नहीं करने के बारे में सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रासायनिक खाद एवं बीजों का असंतुलित प्रयोग, ठीक है। हरित क्रांति के बाद से कृषि में उन्नत प्रकार के रासायनिक खाद एवं बीजों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इसके प्रयोग से किसानों को कम समय में अधिक फसलें प्राप्त होती है। रासायनिक खादों के प्रयोग द्वारा फसलों की उपज में वृद्धि हुई है, परंतु छोटे किसानों को इस रासायनिक खादों का उचित प्रकार से प्रयोग विधि ना पता होने के कारण कि इन खादों को कहाँ कितनी मात्रा में डालना है, इसकी जानकारी ना होने के कारण वे फसलों पर कभी अधिक तो कभी कम खाद डाल देते हैं, जिससे फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है, जिस कारण भी फसलों की उपज में कमी आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रासायनिक खादों एवं बीजों का असंतुलित प्रयोग होता है। वो लोग किसान अगर खादों का यूज़ करता है कि चलो हम लोग कहीं से ऋण ले करके भी वो लोग सोचता है कि चलो इस बार फसल अच्छा होगा बोल करके वो लोग खाद का यूज़ करता है। तो उन लोग को इतना जानकारी नहीं होता है कि कितने मात्रा में खाद डालना है, या फिर कभी वो लोग ज़्यादा डाल देता है कभी कम डाल देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि उपज में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और जो फसल मतलब रासायनिक खाद का यूज़ करने से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वर क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। उससे भी कृषि का जो क्या है निम्न उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का अभाव। कृषि से संबंधित संसाधनों का अभाव होने के कारण भी किसान फसलों को उचित प्रकार से उगा नहीं पाते और उनकी पैदावार कम हो जाती है। नेक्स्ट है कृषि मशीनरी और विपणन पैटर्न तक सीमित पहुंच। वैसे तो कृषि कार्य को सरल बनाने के लिए मशीनों तथा विपणन संबंधी सुविधाओं का विकास किया गया, ताकि किसान कम समय में अधिक फसलें
उगाकर पैदावार को बढ़ा सके और अधिक लाभ कमा सके, ताकि वे अधिक खेती करने के लिए प्रेरित हो। पर जनसंख्या वृद्धि के कारण जोतों के विखंडन में वृद्धि हुई है और जोतों के आकार में कमी आई है, जिस कारण छोटे किसान इन मशीनों का उपयोग कर पाने में असमर्थ है और खेतों का आकार छोटा होने के कारण उनकी पैदावार इतनी अधिक नहीं होती कि वे विपणन संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके। इसलिए मशीनरी और विपणन संबंधी सुविधाओं तक पहुंच सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कृषि और मशीनरी और विपणन पैटर्न तक क्या है सीमित पहुंच। ठीक है, कि कृषि तो कार्य को सरल करने के लिए क्या किया गया है कि मशीनों का निर्माण किया गया। विपणन यानी कि मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो इसका फ़ायदा उतनी अच्छी तरीक़ा से नहीं उठा पा रहे हैं। सिर्फ बड़े किसान ही इसका फ़ायदा अच्छी तरीक़ा से उठा पा रहे हैं। छोटे किसानों तक इसका पहुंच बहुत ही कम है, क्योंकि उन लोग के पास बेचने के लिए उतना सामान नहीं होता है। उन लोग या तो अपना फसल जो थोड़ा मोड़ा बचता है वो लोग गांव में ही बेच देता है, और अगर शहर तक जाता भी है बेचने के लिए तो दूर होने के कारण भी वो लोग नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि किसानों मतलब कृषि की जो उत्पादकता होती है वो निम्न पाई जाती है। ठीक है, तो आज का हम लोग को टॉपिक था कि कृषि उत्पादकता में निम्नता जो पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस इतने ही पॉइंट्स थे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये थोड़ा इजी चैप्टर है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।